4 to 5 lakhs a month. Around 2 to 3 lakhs a month. Confidential, but 8 to 12. मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग इतना सारा पैसा कैसे छाप रहे हैं। एंड ये लोग कोई आईआईटी से पास आउट इंजीनियर्स या फिर डॉक्टर्स नहीं है, एंड ना ही मेरी तरह टॉप कंसल्टिंग फर्म में बिजनेस एनालिस्ट। आप शायद ये सुनकर अपनी करियर चॉइस पर डाउट करोगे, बट ये लोग महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं पुराने जूते बेचकर। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत एंड आज इस वीडियो में मैं स्नीकर रीसेलिंग बिजनेस को ब्रेक डाउन करूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि 2024 में आपको ये बिजनेस करना भी चाहिए या फिर नहीं। और एंड में 3 ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो आपको जरूर पता होने चाहिए अगर आपको एक स्नीकर रीसेलर बनना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस स्नीकर ट्रेंड की शुरुआत हुई थी 1984 में, जब नाइकी ने माइकल जॉर्डन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, हु इज द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। अब कैसे नाइकी एयर जॉर्डन स्नीकर सीरीज लॉन्च करती है जो बाद में जाके उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट करती है, इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। पर आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे ये स्नीकर कल्चर इंडिया में आया एंड आप लोग इस बिजनेस से महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। India is one of the toughest markets out there. It is, the Indian customer is so demanding and doesn't want to pay for anything. ये बात कही थी उबर के सीईओ ने, जो काफी हद तक सच है। एक टिपिकल इंडियन कस्टमर अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करना चाहता, पर वेदांत ने इसी इंडियन कस्टमर को लाखों के स्नीकर्स बेचकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। ओवरऑल आपने सबसे महंगा जूता कितने का बेचा हुआ? सबसे महंगा जूता होगा कुछ 12-14 लाख की। और 12 लाख के जूते लोग इंडिया में खरीद भी रहे हैं और पहन भी रहे भाई साहब। कॉलेज ड्रॉप आउट वेदांत लांबा इंडिया की सबसे बड़ी स्नीकर रीसेलिंग कंपनी मेन स्ट्रीट मार्केट के फाउंडर हैं। 2017 में अपने YouTube चैनल पर स्नीकर का रिव्यू करने वाले वेदांत इस साल 100 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू करेंगे, वो भी सिर्फ पुराने जूते रीसेल करके। पर आखिर ये सेकेंड हैंड स्नीकर्स इतने महंगे बिकते क्यों हैं? द फैक्ट इज स्नीकर रीसेलिंग का पूरा मार्केट सिर्फ और सिर्फ हाइप और ट्रेंड के बेसिस पर चलता है। अगर किसी शूज की हाइप ज्यादा है एंड क्वांटिटी कम, तो गारंटीड वो महंगा बिकेगा। पर आखिर ये हाइप बनती कैसे है? तो इसके पीछे 3 रीजंस हैं। फर्स्ट इज लुक एंड डिजाइन ऑफ शूज, मतलब कि वो शूज दिखता कैसा है, क्या उसके डिजाइन है, कितना अट्रैक्टिव वो दिखता है। सेकंड इज रिलीज क्वांटिटी, मतलब कि उस शूज को कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर किया जाता है। थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द स्टोरी बिहाइंड दैट शूज, मतलब कि उस शूज की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। एंड ये स्टोरी किसी भी 2000 के स्नीकर्स को 20 लाख तक का बिकवा सकती है। ये है एयर जॉर्डन 12 फ्लू गेम शूज। 1997 NBA फाइनल्स के गेम से पहले माइकल जॉर्डन को फ्लू के सिम्टम्स थे। उनकी तबीयत काफी खराब थी, बट स्टिल वो शिकागो की तरफ से खेले एंड उस मैच को भी जीत गए। उस मैच में माइकल जॉर्डन ने नाइकी के शूज पहने थे एंड बस वही है एयर जॉर्डन 12 फ्लू गेम शूज। इस शूज के साथ ये वाली स्टोरी अटैच थी, जिसकी वजह से आज ये रीसेलिंग मार्केट में लाखों का बिक रहा है। और वैसे ही नाइकी ने एमिनेम के साथ कोलैब करके ये स्नीकर्स निकाले थे। ये है एयर जॉर्डन 2 रेट्रो एमिनेम एंड इसका रीसेलिंग मार्केट में करंट प्राइस 18 लाख से भी ज्यादा है। स्टोरी अटैच होने के अलावा इसकी हाई प्राइस का रीजन इसकी क्वांटिटी भी है। नाइकी ने स्नीकर्स सिर्फ और सिर्फ 373 के पेयर्स में ही निकाले थे। इन सभी रीजंस की वजह से आज की डेट में स्नीकर्स सिर्फ जूते नहीं रह गए हैं, बट एक स्टेटस सिंबल भी बन गए हैं, बिल्कुल आईफोन और स्टारबक्स कॉफी की तरह। और इस स्टेटस सिंबल के लिए लोग अब आईफोन एंड गाड़ी के बाद स्नीकर्स भी EMI पर ले रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये बिजनेस काम कैसे करता है। लेट्स सपोज नाइकी ने कोई स्नीकर्स बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लॉन्च किए एंड किसी इंसान ने उन स्नीकर्स को खरीद लिया, पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्नीकर्स को खरीद नहीं पाए, उनको चांस नहीं मिला या फिर वो लेट हो गए। पर स्नीकर का क्रेज इतना ज्यादा है कि वो लोग ज्यादा पैसे देकर भी उस स्नीकर को खरीद लेंगे जिस इंसान ने उसको नाइकी से खरीदा था। और यहीं पर वेदांत को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। ऐसे सेलर्स जो इन लिमिटेड स्टॉक वाले स्नीकर्स को खरीदते हैं, वो लोग मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस पर जाकर ज्यादा पैसों में इन स्नीकर्स को बेच सकते हैं। एंड बायर्स जिनको ये स्नीकर्स खरीदने हैं, वो लोग मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस पर जाकर
हाई प्राइस में उस स्नीकर को खरीद सकते हैं। इससे सेलर का भी प्रॉफिट, कंपनी का भी प्रॉफिट एंड जिस बंदे को स्नीकर्स चाहिए थे उसको भी मिल जाएंगे थ्रू मार्केट प्लेस। 2017-18 में इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो स्नीकर रीसेलिंग को इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कर रही थी, इसलिए मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर वो बायर मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस से इतने महंगे स्नीकर्स क्यों खरीद रहा है, वो डायरेक्टली सेलर से कांटेक्ट क्यों नहीं कर लेता? वेल, इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट इज ओरिजिनलिटी चेक। आज स्नीकर मार्केट इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि कोई भी आपको नकली स्नीकर्स बेचकर पागल बना सकता है। मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस जैसी कंपनी इंश्योर करती है कि जितने भी स्नीकर उनकी वेबसाइट पर लिस्टेड हो वो सारे के सारे ओरिजिनल हो एंड इसके लिए वो 23 डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करते हैं, जैसे कि शेप, डिजाइन, कोड, स्मेल और भी बहुत कुछ। सेकंड इज एक्सेसिबिलिटी। सपोज मेरे को एयर जॉर्डन 1 चाहिए तो मेरे को 150 करोड़ वाले देश में से एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कि उन स्नीकर्स को रीसेल कर रहा हो। और सपोज मैंने ढूंढ भी लिया बट फिर ये जरूरी नहीं है कि उसके पास मेरा शू साइज हो, पर मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस पर जाकर आप आराम से उस स्नीकर को खरीद सकते हो, वो भी अपना साइज देखकर। वेदांत तो जूते रीसेल कर कर मिलियनेयर बन गए। कुणाल शाह और निखिल कामत जैसे फाउंडर से 200 करोड़ की वैल्यूएशन पर 2 मिलियन की फंडिंग भी उठा ली। पर अब बात करते हैं कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो एंड पैसे कैसे कमा सकते हो। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि कौन सा स्नीकर हाइप में है या फिर कौन सा स्नीकर हाइप में जाने वाला है एंड इसके लिए अच्छी खासी रिसर्च लगती है। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पेजेस, ट्विटर वगैरह को फॉलो करके आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है कि कौन सा शू हाइप में है एंड कौन सा नहीं, किस शूज की हाइप होगी एंड किसकी नहीं होगी। ये पता लगाना एकदम स्टॉक मार्केट की तरह है। कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, बट प्रॉपर रिसर्च करके आप काफी हद तक आइडिया लगा सकते हो। एग्जांपल बोलूं तो सपोज नाइकी ट्रेविस स्कॉट के साथ कोई कोलैब लाता है तो डेफिनेटली उस शूज की हाइप काफी ज्यादा होगी। इसके बाद नाइकी जब भी इन शूज को लॉन्च करेगा तो आपको फटाफट वेबसाइट पर जाकर उस शूज को खरीदना पड़ेगा एंड साथ ही साथ बाकी सेलर से भी कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। आप लोग दूसरे सेलर से उस स्नीकर को खरीद कर आगे भी बेच सकते हो एंड अपना अच्छा खासा एक प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हो। एक बार आपके पास वो स्नीकर्स आ गए फिर आता है फाइंडिंग अ गुड बायर। अब चाहे तो आप उस स्नीकर के लिए एक बायर ढूंढ लो या फिर आप मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस जैसी कंपनी के ऑफलाइन स्टोर पर जाकर एक हाई प्राइस में उन स्नीकर्स को बेच सकते हो। अब सुनने में काफी आसान लगता है बट रियलिटी में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है एंड मार्केट काफी ज्यादा सैचुरेटेड है। लिमिटेड एडिशन वाले शूज को ये बड़ी बड़ी रीसेलिंग कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स पहले ही खरीद लेते हैं। आपके लिए बचते हैं नाइकी की साइट पर थोड़े बहुत स्नीकर्स जो कि 15-20 हजार रुपए के मिलते हैं। अगर 2 साल पहले आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते तो डेफिनेटली कुणाल शाह आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते, बट फिलहाल ये मार्केट काफी ज्यादा सैचुरेटेड हो गया है। पर अगर आपको अभी भी स्नीकर रीसेलिंग कर कर पैसे कमाने हैं तो इन 3 पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखना। फर्स्ट इज डोंट स्टार्ट विद बिग इन्वेस्टमेंट। वेदांत ने पहला जूता 25,000 का खरीदा था एंड 43,000 का बेचा था। सबसे पहले 10-20 हजार रुपए के जूते लेकर ही प्रॉफिट बनाना सीखो एंड जैसे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओ वैसे वैसे आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड इज ROI या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड नॉट प्राइस। वेदांत बताते हैं कि 10,000 के जूते को 40,000 रुपए में बेचने के लिए 5 महीने वेट करना बेवकूफी होगी। उससे अच्छा है कि अगर वो 5 दिन में 15,000 का बिक रहा है तो उसको बेच दो। थर्ड इज डू प्रॉपर रिसर्च ऑन द शू। इसके लिए आप काफी सारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, बट सिर्फ इन ग्रुप्स पर डिपेंड होना भी बेकार है क्योंकि बहुत सारे लोग उस ग्रुप पर ऑलरेडी होते हैं, इसलिए खुद की रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यूके साइज 8 का स्नीकर सबसे ज्यादा बिकता है तो उस पर स्पेशल ध्यान रखना। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि आपने सबसे महंगा स्नीकर कौन सा सुना हुआ है एंड ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।